देखिए, बायनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में हम आज कॉफिशिएंट निकालने की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने बायनोमियल थ्योरम के वीडियो में मिडिल टर्म और जर्नल टर्म और भी अन्य केसेस पर चर्चा कर रखी है। जिसको नहीं पता है किस तरीके से जर्नल टर्म या मिडिल टर्म या फिर किसी भी पद को चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो किस प्रकार निकाला जाता है, अगर इस बात का थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो वो पीछे वीडियो में जा कर के वीडियो को देखें प्ले करके और सीखें। हमारे पढ़ाने का आशय ये नहीं है कि आप उसको न देखें, या फिर हम इतना आसानी से बड़े धीमे से इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाया जाए। जो बातें बताई जाए वो बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, ये हमारे कहने का तात्पर्य रहता है। हम इस वीडियो में आपको कॉफिशिएंट निकालने की चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कॉफिशिएंट आपको निकाल के दिखाएंगे किस तरीके से किसी क्वेश्चन के कॉफिशिएंट को निकाला जाता है, और कुछ शॉर्ट ट्रिकों द्वारा भी हम कॉफिशिएंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। हमने आपको बायनोमियल थ्योरम में एक बात को बताई थी, जब जर्नल टर्म निकाल रहे थे, जब आगे से निकाल रहे हैं पीछे से निकाल रहे हैं, किसी भी टर्म की बात हो रही हो, चाहे जर्नल टर्म हो चाहे मिडिल टर्म हो या किसी भी चीज़ की बात की जा रही हो, उस केस में हमने इस बात को आपको बताया है कि मेन इम्पॉर्टेंट आर ढूंढना है। अगर आर आप निकाल लेते हैं तो जान लो आधे से ज़्यादा मामले को आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉफिशिएंट निकालने में भी आर का बहुत बड़ा महत्व और योगदान है। आर क्या करता है? आर इस बात को फिक्स करता है कि वो बात या वो टर्म किस वाले स्थान पे है, किस नंबर से है, आगे से उसकी स्थिति क्या है, पीछे से क्या है, ये आर आप पे डिपेंड करता है। अगर हम कह दें किसी भी बातों को इस प्रकार समझें कि किसी भी बायनोमियल थ्योरम में हम कॉफिशिएंट निकालेंगे, पहली बात तो कॉफिशिएंट है क्या, इस बात पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, कॉफिशिएंट निकालने के लिए किस बात की चर्चा करते हैं या किसका कॉफिशिएंट निकालते हैं। हर एक टर्मों का कॉफिशिएंट अलग होता है। कॉफिशिएंट है क्या, जैसे कहते हैं x की पावर 5 का कॉफिशिएंट अलग है, x की पावर 4 का कॉफिशिएंट अलग है। मतलब कहने का कि आप किसी की वेरिएबल कोई पावर रख दोगे, उसके बगल आने वाला कोई नंबर उसका क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। अगर हम इस बात को यहाँ से ऐसे समझें, हम आज सीखेंगे कॉफिशिएंट। क्या सीखेंगे? कॉफिशिएंट। इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक, आज गुणांक निकालना हम सीखेंगे। किसी क्वेश्चन में किस प्रकार गुणांक निकलता है। अभी तक आपने गुणांक के बारे में क्या समझा है? हम कह रहे हैं कि 2x लिखा है तो 2 की पावर x की पावर 1 है इस कंडीशन में, तो x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम लिख दें 52x स्क्वायर, तो इसका मतलब x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 52 है। मतलब किसी वेरिएबल के जस्ट पास आने वाला नंबर उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे हम कह दें ax का क्यूब, तो इसमें आप कहोगे कि ax क्यूब मतलब x क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो आपका क्या है, a है। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। इसमें कहोगे कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर कितना है 52। इस केसेस में आप कहोगे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो आप कहोगे ए। इसका मतलब कॉफिशिएंट आपने समझ लिया, कोई वेरिएबल है उसके पास आने वाला कोई नंबर या कोई कांस्टेंट वैल्यू, वो उसकी कॉफिशिएंट कहलाती है। इसका मतलब x की पावर जो 3 है, x एक वेरिएबल है, किसी के कॉफिशिएंट की बात कब की जाएगी, जैसे कह दें 2 लिखा है, केवल 2, कह दें 2 किसका कॉफिशिएंट है, तो इसका मतलब इसके पास कोई वेरिएबल का होना जरूरी था, और वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा है, तो आप वेरिएबल बना लीजिए ना x की पावर 0। x की पावर 0 का कॉफिशिएंट कौन है, 2 है। जिस कंडीशन में केवल नंबर लिखा रहेगा उस कंडीशन में बताएंगे। हम कह दें 40, केवल 40 लिखे हैं, कह दें इसके किसका कॉफिशिएंट है, तो आप कहोगे कि इसके पास आने वाला x की पावर 0 का कॉफिशिएंट है। मतलब 40 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ किसका, 40 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कहने का है कि कोई नंबर है उसके पास एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का ही बगल वाला नंबर क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन हम आपको दे दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें कह दें कॉफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है, इस c का मतलब ये किसका कॉफिशिएंट है, c है x की पावर 0 का, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, x की पावर 0 का कॉफिशिएंट c होगा। इसका मतलब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और x की पावर 0 का कॉफिशिएंट c होगा। इसका मतलब कॉफिशिएंट है क्या, कॉफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। गुणांक है क्या, गुणांक है कोई ना कोई नंबर। नंबर क्या है, नंबर किसी वेरिएबल के जस्ट पास चिपका हुआ नंबर उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहलाता है। इसका मतलब वेरिएबल बताने के लिए एक वो कॉफिशिएंट बताने के लिए एक वेरिएबल का होना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल के नाम से ही इसको बताएंगे कि ये इस वेरिएबल का ये वाला क्या है, कॉफिशिएंट है। इस बात को हम समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका कॉफिशिएंट पता करना है। जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि आप कॉफिशिएंट निकालो, तो भैया कॉफिशिएंट किसका निकालें, इसको तो बताना ही पड़ेगा। इसका मतलब वो ये बात पहले से चर्चा कर रखेगा कि इसका आप कॉफिशिएंट निकालिए। मतलब क्वेश्चन में ही इस बात को डिनोट कर रखेगा कि x की पावर p का कॉफिशिएंट निकालो, x की पावर 10 का कॉफिशिएंट निकालो, x की पावर 12 का कॉफिशिएंट निकालो, x की पावर q का कॉफिशिएंट निकालो। मतलब ऐसी बातें वो क्वेश्चन में नोट रखेगा, आपको देगा कि इन सब में किसी एक का कॉफिशिएंट बताइए, ऐसा वो कर रखेगा। क्यों, क्योंकि ये बात हमको पता होनी चाहिए किस वेरिएबल का आप कॉफिशिएंट निकालना चाहते हो, क्योंकि उसमें कई वेरिएबल्स आएंगे। आप किसी बाइनोमियल थ्योरम का विस्तार करोगे तो उसमें वेरिएबल्स काफ़ी आएंगे। हमको ये बात बतानी है किस वेरिएबल का कॉफिशिएंट आपको चाहिए, इस बात को क्वेश्चन बोल रखेगा, पहला काम। दूसरा मैटर ये है, इसको हटा दें, आपने समझ रखा है कॉफिशिएंट है क्या। आगे देखिए कॉफिशिएंट के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं या फिर क्या कह कर के कॉफिशिएंट पूछेगा वो। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 प्लस एक्स की होल पावर n में 1 प्लस एक्स की होल पावर n में इसके, ये एक बाइनोमियल थ्योरम है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम, इसके एक्सपेंशन में
इसके एक्सपेंशन में, मतलब इसके विस्तार में आप बताइए यक्स की पावर p का कॉफिशिएंट। क्या बताना है? कॉफिशिएंट ऑफ यक्स की पावर p। क्वेश्चन समझ आया? मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल थ्योरम के विस्तार में x के पावर p का कॉफिशिएंट बताइए। किसका कॉफिशिएंट बताइए? x की पावर p का। हमने बताया कॉफिशिएंट जब पूछेगा तो आपको वेरिएबल की पावर जरूर दिया रहेगा, या फिर उस वेरिएबल को जरूर उसने बताया रखेगा कि जिस बात का कॉफिशिएंट हमको पूछना है, वो क्वेश्चन पहले से ही दे रखेगा। और अगर नहीं दिया है तो वो एक इस बात को कहेगा जब x की पावर 0 का निकालेगा। जैसे हमने अभी क्या कहा था, 32। बताओ 32 का कॉफिशिएंट किसका कॉफिशिएंट है? तो आप कहोगे x की पावर 0 का। तो क्या 32 के पास x की पावर 0 लगाना जरूरी था, या फिर केवल 32 ही लिखा था? मतलब कोई भी नंबर है, अगर उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो x की पावर 0 का ही कॉफिशिएंट कहलाएगा। इस बात को समझिए। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है। कोई नंबर में 1 का गुणा करा दो, उस नंबर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता है। इस बात को आप समझ लिए हैं। तो इसका मतलब अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब x की पावर कुछ नहीं बोलेगा, तो वो बोलेगा इंडिपेंडेंट टर्म। इसको कौन सा टर्म बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्र पद। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र पद। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र पद। या तो वो बताएगा कि स्वतंत्र पद बताइए। स्वतंत्र पद का मतलब है x की पावर 0। स्वतंत्र पद का गुणांक बताइए, या स्वतंत्र पद को बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, ये बात आएगी आपकी जब केवल किसी वेरिएबल को नहीं बताए रखेगा तब क्वेश्चन। वो कहेगा कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की पावर इन द एक्सपेंशन। किसी भी एक्सपेंशन में x के पावर इंडिपेंडेंट टर्म को आपका कोफिशिएंट बताना है। तो इसका मतलब है कि जब इंडिपेंडेंट टर्म की बात आए, किसकी बात आए? इंडिपेंडेंट टर्म की बात आए, तो आप समझ लेना x की पावर 0 के कोफिशिएंट को पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इस बात को आपको समझ लेना है। इसको हम हटा दें। इंडिपेंडेंट टर्म के भी क्वेश्चन आपको सिखा देंगे, उसमें भी पावर किस तरीके से निकलती है। हालांकि हम इसकी चर्चा पे आते हैं। अगर हमको कभी भी कोफिशिएंट निकालने की बात आए, किसी भी क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालने की बात आए, सबसे पहले क्या निकालेंगे? जर्नल टर्म। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 70 से 80% बातें जर्नल टर्म से ही डिनोट होती हैं। किसमें? बाइनोमियल थ्योरम में। तो इसका मतलब जर्नल टर्म हमने आपको बता रखा है। व्हाट इज जर्नल टर्म? तो आप कहोगे कि जर्नल टर्म आपका जो होता है ना, वो होता है TR+1। किसने बताया? हमने। NCR x की पावर n-r a की पावर r। हमने इस बात को बता रखा है कि जर्नल टर्म जो होता है NCR x की पावर n-r a की पावर r, दैट इज जर्नल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n। इस बात को हमने बताया है। मतलब ये जर्नल टर्म किसके एक्सपेंशन में होता है? तो आप कहोगे कि x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में जो जर्नल टर्म होता है इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? इस बात को पहले चर्चा कर रखी है। इसका मतलब इसमें सबसे पहले जर्नल टर्म ढूंढेंगे। तो जर्नल टर्म आपके पास है। अगर जर्नल टर्म इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या होगा।
इसमें जनरल टर्म लगाइए तो आप लगाओगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, एन का मतलब एन ही है, सी, आर को हमको फाइंड करना है, आर रहने दीजिए। आगे एक्स के प्लेस पर कौन है, एक है, क्योंकि एक्स यहाँ पे है, और इस यक्स और इसके प्लेस पर, इसका मतलब एक्स के प्लेस पर एक आया है, तो एक की पावर कितना कर दें, एन माइनस आर। आगे देखिए ए की पावर आर, ए क्या है, यक्स है, तो इसका मतलब यक्स की पावर आर हो जाएगा। ये आपका जर्नल टर्म आ गया। किसका जर्नल टर्म, ये किसका जर्नल टर्म है, ये जर्नल टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर एन का। ये जनरल टर्म किसका है, ये है यक्स प्लस ए की पावर एन में, और ये जनरल टर्म किसका है, ये जनरल टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर एन में। आगे देखिए अगर ये इस मतलब ये जो जनरल टर्म है वो इसका है, तो इसका मतलब हमको निकालना किसका कॉफिशिएंट है, किसके गुणांक की चर्चा करनी है, तो आप कहोगे यक्स की पावर पी का, तो इसका मतलब एक्स की पावर पी का गुणांक की बात करनी है, तो यक्स की पावर पी उस टर्मवा में दिखे ना। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे यक्स की पावर पी आ जाए, जहाँ यक्स की पावर आर है, अगर यक्स की पावर पी आ जाए तो इसका मतलब एक्स की पावर पी के पास जो ये पूरे मैटर हैं ये इसका गुणांक होगा। यही तो बात हमने कहा था। अगर हम कह दें कि हमारे पास है 32 एक्स की पावर आर है, और हम कह दें हमको यक्स की पावर क्यू का क्या निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है, तो आप कहोगे कि आर के जगह पे हम क्या कर दें, क्यू कर दें, क्योंकि यक्स की पावर क्यू होगा तो यक्स की पावर क्यू के बगल वाला क्या होगा, उसका कॉफिशिएंट होगा। इसका मतलब हमको यक्स की पावर पी का कॉफिशिएंट निकालना है, तो एक्स के पावर आर के प्लेस पर यक्स के पावर पी होता, कहीं ना कहीं यक्स के पावर पी होता, तो इसका मतलब इसके पास वाला क्या हो जाता, कॉफिशिएंट हो जाता। इस बात को हमको समझ आया। इसका मतलब किसी भी कॉफिशिएंट की चर्चा करेंगे तो वो पद जिसका कॉफिशिएंट हमको निकालना है, जिस वेरिएबल का कॉफिशिएंट निकालना है, वो वेरिएबल उसके टर्म में आना जरूरी है। इसका मतलब x की पावर r तो आ रहा है, लेकिन हमको लाना क्या है, x की पावर p। इसका मतलब r की जगह पे क्या रखेंगे, p रखेंगे, तो r बराबर कितना हो गया, p हो गया। अगर हम इस बात का इस्तेमाल इस वाले जनरल टर्म में कर दें तो ये आपका बन जाएगा NCR, R के जगह पे क्या आ गया, P आ गया, तो NCP 1 की पावर कुछ भी होता है उसका काम खत्म हो जाएगा, ये आपका केवल 1 रहेगा, और इनटू में x की पावर p हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x की पावर p का कॉफिशिएंट कौन बना, NCP, तो इसका मतलब NCP आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर p जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कि x की पावर p आपका जो है कॉफिशिएंट है, x की पावर p का जो कॉफिशिएंट है वो NCP है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकालने के बाद क्या काम करना है, जो यक्स का मैटर बचे मिलेगा उस यक्स को इस वाले x या इस वाले वेरिएबल जैसा दिखाने की कोशिश करेंगे जिसका कॉफिशिएंट हमको बनाना है, जिसका भी कॉफिशिएंट बनाना है उसके जैसा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, यक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि यक्स के पावर का ही कॉफिशिएंट पूछेगा और यहाँ पे यक्स रहेगा। इसका मतलब यक्स और यक्स में छेड़खानी नहीं करनी है, उसके पावर में ऐसा क्या तुलना कर दें कि ये वाली इसके जैसा बन जाए, और जब इसके जैसा ये वाली बन जाएगी तो इसके पास वाला क्या कहलाएगा, इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं अंकों में लेकर के कॉफिशिएंट निकालने का, तो आपको कॉफिशिएंट समझ में पूरी तरीके से आएगा। कॉफिशिएंट है क्या, उस टर्म को ढूंढना है जिस टर्म का कॉफिशिएंट की चर्चा हमको करनी है। जैसे मान लो एक आसान सा क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि यक्स की पावर, देखिए इसमें हम कह दें 1 प्लस एक्स की पावर 5, एक छोटा सा एक्सपेंशन ले रहे हैं। हम कह दें एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट बताइए, किसका बताना है,
कॉफिशिएंट, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, मतलब किसका निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 किसके विस्तार में, 1 + x की पावर 5 के विस्तार में, है ना। एक एक्सपेंशन है 1 + x की पावर 5, इसके विस्तार में कॉफिशिएंट बताना है x की पावर 3 का। देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि इसका सबसे पहले विस्तार कर डालो। विस्तार कैसे करोगे, हमने बताया फर्स्ट टर्म इसका 1 की पावर 5 होता है, 1 की पावर 5 पहला टर्म। क्या बात आपको समझ आई, 1 की पावर 5 पहला टर्म, और लास्ट वाला टर्म जो होता है वो होता है इसके पावर 5, तो इसका मतलब x की पावर 5 लास्ट टर्म हो गया। अब बीच के टर्मों को हम बात कर लें, इसमें लगा होता है NC0 x की पावर इतना, तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म n मतलब 5 ही रखते चलें, 5C0 5C1 के साथ इसमें 1 घटेगा तो x के पावर में 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हो जाएगा 1, पहला टर्म कंप्लीट। इसी तरीके से 5C2 1 की पावर कितना, 3x की स्क्वायर, ऐसा टर्म बनता जाएगा आपका। इसको थोड़ा और इधर खिसका दें, आगे हो जाएगा 5C3 1 की पावर 2 x की पावर 3, ऐसा बढ़ता जाएगा। अगला होगा 5C4 1 की पावर कितना 1 और x की पावर कितना हो जाएगा 4, अगला टर्म में x की पावर 5 आ जाएगा। इस बात को बताएं, हम इसके विस्तार में देखेंगे, किसके विस्तार में, इसके विस्तार में देखेंगे 1 + x की पावर 5 के विस्तार मतलब एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो 6 होंगे। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 का मतलब है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद और 6 पद, टोटल 6 पद निकले इसके विस्तार में 1 + x की पावर 5 के। हमको ये बताना है किस वाले टर्म के विस्तार में x की पावर 3 आ रहा है और उसके पास आने वाला कांस्टेंट उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। इसका मतलब x की पावर 3 के पास वाला मेंबर क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या है इस समय, x की पावर 3, तो आप कहोगे 5C3 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 3 के पास 5C3 है और 1 का स्क्वायर मतलब 1 का मतलब कहानी खत्म, 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 है, तो इसका मतलब 5C3 इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। 5C3 को तोड़ोगे तो 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2, 3 से 3 कैंसल, 2 दूना 4, 5 दूना 10, इसका आंसर कितना आया 10। इसका मतलब x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5C3, और 5C3 का आंसर जो आता है वो आता है 10, तो आपका इसका आंसर 10 हो गया। ये तो रही बात जनरल टर्म मतलब विस्तार करके, मतलब प्रसार करके, एक्सपेंशन करके। किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का इतना एक्सपेंशन करिए कि उसके सारे टर्म दिखने लगे और किस टर्म में जिस बात के कोफिशिएंट को निकालना है वो आ रहा है, इस बात को इस तरीके से चेक कर लो। ये तो चलो ठीक है, पावर 5 थी तो हमने बड़े आसानी से विस्तार करके निकाल लिया और ये देख लिया कि x की पावर 3 किस टर्म में मिल रहा है। लेकिन जब ये बात हमको नहीं पता रहेगी या फिर इस n के मान को इतना बढ़ा देंगे कि इसको लिखना हमारे बस की बात रहेगी तो, लेकिन लंबा टाइम लगेगा, तो उसको ना लिख करके हम बिना इसके इस्तेमाल के हम डायरेक्ट इस बात को नहीं पकड़ सकते क्या कि किस टर्म पर ये है, जिसके कोफिशिएंट की चर्चा हो रही है वो किस टर्म के पश्चात आता है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा जर्नल टर्म। इसीलिए तो जर्नल टर्म निकाले थे। जर्नल टर्म बात क्या बताता है, किसी भी टर्म को खोजने के लिए जर्नल टर्म का कोई यूज होता है।
इसका मतलब हम टर्म तो ढूंढ रहे हैं, किस टर्म में ये है जिसका कॉफिशिएंट हमको पता करना है, वो वेरिएबल किस टर्म में है जिसका कॉफिशिएंट हमको पता करना है। इसका मतलब जर्नल टर्म ढूंढेगा और जर्नल टर्म की मदद से इसको हम निकालेंगे। देखो एक तरीका और जर्नल टर्म से आप यहाँ से ऐसे करेंगे, अगर हम इस सीरीज का इस्तेमाल ना करते x की पावर 3 का कॉफिशिएंट निकालने के लिए, तो हम क्या करते, किससे इस वाले टर्म को पकड़ते, इस वाले टर्म को किस बात से पकड़ते, जब हम विस्तार न किए रहते। तो इसका मतलब इसको पकड़ने के लिए आपको जनरल टर्म निकालना पड़ता। आप जनरल टर्म बनाइए तो आप कहोगे जर्नल टर्म इक्वल टू, जर्नल टर्म इज इक्वल टू TR+1 इक्वल टू कितना, NCR x की पावर n-r और a की पावर r, ये आपका जनरल टर्म होता है। अब आप कहोगे ठीक है ये जनरल टर्म है, तो आप बताइए किस तरीके से इस टर्म को पकड़ोगे। तो हम कहेंगे ठीक है, आप देखिए ज़रा, r का मान को हम कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि r हमको पता नहीं है। r इसलिए नहीं पता, r पता हो जाए तो इस कहानी को पकड़ नहीं लेंगे। ये r तो है 3 है, इसका मतलब चौथा टर्म है, 1 2 3 4 चौथे टर्म पर आया है। r का मान 3 तो इसका मतलब चौथे टर्म पर, r का मान 4 आएगा इसका मतलब 5वें टर्म पर। तो r ही बताएगा कि किस टर्म पर वो कॉफिशिएंट लेकर के आएगा। तो r का मान तो फिक्स है नहीं, इसलिए हमने r को छोड़ दिया। यहाँ पे लगाएंगे n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हो जाएगा 5CR x के जगह पे 1 है तो 1 की पावर n-r, और a के जगह पे x है क्योंकि ये किसके बाइनोमियल थ्योरम के, किसके विस्तार में जनरल टर्म होता है। तो ये आप कहोगे x प्लस a के पावर n के विस्तार में ये बात जनरल टर्म होती है कि नहीं। तो इसका मतलब x प्लस a का कंपेयर करेंगे 1 प्लस x के साथ। तो जहाँ x है वहाँ 1 है, जहाँ a है वहाँ x है, इसका मतलब a के प्लेस पर x रखेंगे तो x की पावर r हो जाएगा। अब बात ये बतानी है, अब भी बात हमको r की क्लियर नहीं है, अब भी बात r की क्लियर नहीं है, लेकिन r को निकालने के लिए ये बात को हम यहाँ से निकालेंगे कि अगर इसके पास x की पावर 3 हो जाए, समझिएगा, इसके पास x की पावर 3 हो जाए तो इसके पास वाला क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। इसका मतलब हमको जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, x की पावर 3, और x की पावर 3 यहाँ पे कब बनेगा, जब r का मान 3 हो जाए। इसका मतलब r का मान 3 हो गया, r का मान 3 हो गया तो बातें क्या बन गई, बात बन गई 5C3, 1 की पावर n का मान कितना है 5 माइनस 3 x की पावर 3, x की पावर 3 मिल गया। अब x की पावर 3 के पास वाले सारे क्या हैं, इसके कॉफिशिएंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट, x की पावर 3 का। तो 1 के पावर कुछ भी रहता है उसका मामला 1 होता है, तो ये आपका पूरा 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आपका बचा क्या, आपका बचा 5C3, 5C3 क्या हो गया, x की पावर 3 का कॉफिशिएंट। तो आप कहोगे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इक्वल टू 5C3, ये होगा आंसर। समझ आ रही है बात। इसका मतलब जो 2 तरीका आपको बता दिए, एक तो किसी भी सीरीज का आप खूब तरीके से विस्तार कर लीजिए, सारे टर्म को निकाल लीजिए और ये ढूंढने का प्रयास करिए कि जो वेरिएबल की पावर के कॉफिशिएंट को पूछना चाहता है वो वेरिएबल की पावर कहाँ है या किस टर्म में पड़ रही है। या तो आप लिख करके खोज लो या फिर जनरल टर्म आपकी सहायता करेगा। आप जनरल टर्म को बुलाओ और आप जनरल टर्म से ढूंढने की कोशिश करिए कि भैया जनरल टर्म उस वेरिएबल के पावर को हमको बताइए किस वाले टर्म में है, तभी तो हम कह पाएंगे कि इसके बगल आने वाला नंबर ही इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। देखिए एक आध क्वेश्चन और, इस बात को हटा दें हम। देखिए आगे, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं
हम कॉफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, आप देखिएगा ज़रा समझ में आएगा। कह रहा है फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन से हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ, किसका किसका कॉफिशिएंट निकालना है, देखिएगा ज़रा। पहला क्वेश्चन है x की पावर 5 इन x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 की पावर 8, x प्लस 3 की पावर 8, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में पूछना चाहता है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9, इसके एक्सपेंशन में बताना है कि x की पावर 6 का कॉफिशिएंट क्या होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है x की पावर -15, x की पावर -15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 9 में 3x की पावर 3 टोटल होल पावर 10। अब आप इसमें तीनों में से एक क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है कि a की पावर 4 वाला, a की पावर 7 और b की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में कॉफिशिएंट फाइंड करना है। वो कह रहा है a माइनस बी की पावर 12, क्या कह रहा है, a माइनस बी की पावर 12 के एक्सपेंशन में a की पावर 7 और b की पावर 5 का कॉफिशिएंट की चर्चा करनी है। यहाँ पे 2b है, सॉरी यहाँ माइनस लगा के 2b है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। हम एक एक क्वेश्चन का डील आपके साथ करते हैं, आप समझने की ज़रा कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में क्या बताना है, कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। हमको बताना है x प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में x की पावर 5 का गुणांक की चर्चा करिए। तो सबसे फर्स्ट काम, नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे कि 8 नंबर है, इसका मतलब टोटल नंबर इसमें 9 है। अगर इसका विस्तार करें तो 9 टर्मों का विस्तार होगा। कितने टर्मों का, 9 टर्मों का। अब 9 टर्म तो लंबा प्रोसेस है कि हम 9 टर्म सबका निकालें अलग अलग, फिर ये ढूंढें किस टर्म में x की पावर 5 दिखा। एक तो ये बात है, एक ये बात है कि आप 9 के 9 टर्म में आप अपने माइंड को खर्चा ना कीजिए, आप एक जर्नल टर्म की बात कीजिए और उस जर्नल टर्म में आए हुए x को हम x की पावर 5 बनाने की कोशिश करेंगे। जो कमी मिलेगी या जो कमी आएगी उसी को r का मान मानेंगे। आप देखिए ज़रा, हम कहेंगे कि x प्लस 3 की पावर 8 के जर्नल टर्म की बात करें तो आप कहोगे x प्लस a की पावर n के विस्तार में जो जर्नल टर्म होता है, जर्नल टर्म
वो आपका कितना होता है, तो आप कहोगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। चलो बात इतनी ठीक है। हम कह रहे हैं इसके विस्तार में जनरल टर्म बताइए, किसके, यक्स प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में। तो यक्स प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में जो जनरल टर्म होगा वो आपका होगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन का मान 8 है तो हो जाएगा 8 सी आर, क्योंकि आर हमको पता है नहीं। आगे एक्स, एक्स के प्लेस पर इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स की पावर 8 माइनस आर हो जाएगा। आगे देखिए 3 है ए के प्लेस पर, इसका मतलब 3 की पावर आर हो जाएगा। ये आपका जनरल टर्म आ गया। कौन जनरल टर्म आ गया, ये आया जनरल टर्म। किसके विस्तार में, x प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में। अब ये आपका जनरल टर्म है, तो जनरल टर्मवा में x के पावर 5 का कॉफिशिएंट निकालना है ना। किसका कॉफिशिएंट निकालना है, x की पावर 5 का। इसका मतलब x की पावर 5 इस टर्म में दिखे, यहां से लेकर के यहां तक में जहां भी x है उस यक्स पर 5 दिखे। और अगर नहीं दिख रहा है तो आप पना डालिए कि उस बात को दिखे, तभी तो कहेंगे कि उसके बगल वाला कॉफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि यक्स दिख रहा है लेकिन यक्स की पावर 8 माइनस आर दिख रहा है, और हमको 8 माइनस आर के जगह पे दिखाना क्या था, 5। तभी तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो कहेंगे कि यक्स की पावर 5 के पास जो ये आए हुए नंबर हैं ये इसके कॉफिशिएंट होंगे, है कि नहीं। मतलब हम इसको और इसको इसका कॉफिशिएंट कब कह सकते हैं, या फिर आप कहो यक्स की पावर 8 माइनस आर का जो कॉफिशिएंट है वो 8 सी आर और 3 की पावर आर है। तो इसका मतलब इसके जगह पे, किसके जगह पे, 8 माइनस आर के जगह के पे 5 होता, तो इसका मतलब x की पावर 5 बनता, और x की पावर 5 बनता तो x की पावर 5 का ये कॉफिशिएंट होता, है कि नहीं। अभी किसका कॉफिशिएंट है ये, x की पावर 8 माइनस आर का। हमको 8 माइनस आर को क्या बना देना है, 5। तो हमको कंपेयर करना है किससे, 8 माइनस आर इक्वल टू कितना, 5। माना कि 8 माइनस आर 5 के जगह पे है, अगर है तो इसका मतलब ये वाली बात बराबर होगी, और बराबर होगी तो 8 माइनस आर इक्वल टू 5, यहाँ से माइनस आर इक्वल टू 5 माइनस 8, और माइनस आर इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसल, आर का मान 3 आ गया। और फाइंड क्या करना था, आर पर फाइंड करना था, क्योंकि आर ही तो आपको बताएगा किस प्लेस पर x की पावर 5 आएगा। इसका मतलब आर आपका 3 आया, तो इसका मतलब चौथे टर्म पर x की पावर 5 आपका विराजमान है। आप विस्तार करके देख लीजिए। इस बात की चर्चा हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना कैसे है जनरल टर्म, तो आप r का मान जो भी आया है उसको इनके कॉफिशिएंट पर रख दीजिए, आपका मान पता चल जाएगा। कॉफिशिएंट अभी तक क्या था, कॉफिशिएंट केवल इतना ही तो था कॉफिशिएंट, चाहे वो जिसका रहा हो, हमसे नहीं मतलब है, था तो इतना ही कॉफिशिएंट। ये किसका कॉफिशिएंट था, ये था x की पावर 8 माइनस आर का। 8 माइनस आर काम किसका कर रहा है, तो कहोगे 5 का, तो इसका मतलब 5 8 माइनस आर के जगह पे रख दें। इसका मतलब x की पावर 8 माइनस आर के जगह पे 5 रखेंगे तो x की पावर 5 दिखेगा, और x की पावर 5 के पास आने वाले नंबर्स x की पावर 5 का कॉफिशिएंट कहलाएंगे। इसका मतलब r के जगह पे 5 रखे तभी तो 8 माइनस 5, r के जगह पे 3 रखे तभी तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आया। इसका मतलब r के जगह पे 3 रखेंगे तब यहाँ पे पूरे जगह पे 5 दिखने लगेगा। इसका मतलब हमारा ये कॉफिशिएंट होगा। कब कॉफिशिएंट होगा, जब r का मान 3 रखेंगे तब। तो इसका मतलब कॉफिशिएंट आपका जो हो गया वो हो गया 8c3 और 3 की पावर कितना, 3। ये किसका कॉफिशिएंट है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ठीक है।
तो आप यहाँ से हल करिएगा। 8 से 3 8 7 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 3 दूना 6 से 6 कैंसल 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तो ये हो जाएगा 56 8 सत्ते 56 इंटू 27 56 इंटू 27 इसका कॉफिशिएंट होगा किसका x की पावर 5 का। ये बात आपको समझ आई किसी तरीके से कि इस तरीके से कॉफिशिएंट निकलते हैं। हमने जर्नल टर्म का यूज करके कॉफिशिएंट निकाला है। क्यों जर्नल टर्म का यूज किया है? क्योंकि इसके विस्तार में 9 पद हैं और 9 पद निकालेंगे फिर उसके बाद ढूंढेंगे कि x की पावर 5 किस टर्म पर मिल रहा है। और इससे बढ़िया है कि जनरल टर्म बनाए और यक्स के पावर वो काम करने की कोशिश करें जो काम यहाँ पे दिया है जिसका कॉफिशिएंट हमको पूछेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपका स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से कॉफिशिएंट निकलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से आपको पूर्णतः पता चल जाएगा कि किस तरीके से कॉफिशिएंट निकाला जाता है। एक क्वेश्चन हम इसमें और इसमें लेकर के आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। इसमें केवल एक टर्म पर x था। जब आपके क्वेश्चन में या किसी प्रसार में केवल एक टर्म पर x रहे, चाहे वो x के प्लेस पर चाहे वो a के प्लेस पर, तो उस कंडीशन में तो बड़ा आसान है x का मान निकालना, लेकिन x की पावर बनाना। लेकिन जब दोनों के पास x रहेगा उस कंडीशन में दोनों x जहाँ जहाँ भी आएगा, एक x के पावर कुछ आएगा, x के पावर मतलब रहेगा, और एक a के जगह पे रहेगा तो a के जगह पे भी तो x है। इसका मतलब a और x दोनों को कैलकुलेट करके हम एक x को बनाने की कोशिश करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को चर्चा करते हैं, देखते हैं किस प्रकार हम एक बनाने की कोशिश में हैं। इसको हटा दें और जनरल टर्म से ही ढूंढेंगे। किसी भी कॉफिशिएंट को ढूंढना है आप जनरल टर्म के पास जाइए। एक लेक्चर हमने आपको स्मार्टता तरीके से बताया है जिसमें लगाया है शॉर्ट ट्रिक, आप ध्यान दीजिएगा, तो लगाए हैं बाइनोमियल थ्योरम शॉर्ट ट्रिक लिखे हैं। हमारे लिंक पर आप जाइएगा, हमारे चैनल्स पे जाइएगा, टोटल वीडियो पे जाइएगा। टोटल वीडियो में एक थंबनेल हमने लगा करके दिखाया है कि शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया गया है कि कॉफिशिएंट किस तरीके से निकलते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉफिशिएंट की चर्चा कर रखी है, आप जाकर के देखिएगा। इस पर आप सीख लीजिए क्या है और उस पर जाकर के प्रैक्टिस करिएगा। उस पर शॉर्ट ट्रिक का मेथड भी हमने डाल रखा है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन, इसी को देखते हैं फिर इसको भी देख लेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन को, हमारे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आप नहीं बताएंगे, हम सिंपल कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको उस मैटर के बारे में समझा देंगे पूर्णतया। क्वेश्चन के तो बहुत टाइप्स हैं, बहुत प्रकार हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए, आप क्वेश्चन अलग अलग बुक से लगाइए। कहने का मतलब उस थ्योरी को पकड़िए, वो थ्योरी करना क्या चाहती है। आप थ्योरी को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। आप थ्योरी को नहीं जानते तो एक क्वेश्चन लगाओगे, दूसरे क्वेश्चन में अलग दिमाग लगेगा तो आप क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाएंगे। इसका मतलब RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, राजीव प्रकाशन, बालाजी, आपकी जो अलग अलग बुकें हैं, ये सारी बुकों में अलग अलग सवालें हैं, अलग अलग वैरायटी की सवालें हैं। कुछ में टफ हैं, कुछ में नॉर्मल हैं। कहने का मतलब निकालना तो कॉफिशिएंट है। तो आप कॉफिशिएंट के बारे में बड़े बारीकी से समझ लीजिए क्या है और कहाँ पर क्या बनाया जाता है जिससे कॉफिशिएंट निकलता है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएंगे। आप क्वेश्चन के चक्कर में न पड़िए, आप मेथड के चक्कर में पड़िए। देखते हैं एक क्वेश्चन से किस तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन है कि 3x का स्क्वायर -1/3x की पावर 9 कह रहा है। इसके विस्तार में फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9 के विस्तार में
x की पावर 6 के गुणांक की चर्चा करनी है। x की पावर 6 के गुणांक को खोज निकालना है कि इसके विस्तार में x के पावर 6 किस टर्म पर आएगा तो हमको कहाँ मिलेगा या किस तरीके से मिलेगा, उसको ढूंढें, उसको ढूंढ निकालें कि वो किस टर्म पर बैठा है x की पावर 6। और अगर इस बात को हमने ढूंढ लिया तो इसके पास आने वाले नंबर्स इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। अगर हम इस माइंड से सीखें कि इसमें n का मान 9 है तो इसके नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो 10 होंगे। तो इसका मतलब 10 पदों तक का विस्तार हमको आना चाहिए, या फिर करें लंबा सा। फिर आपको एक एक टर्म में ये छांटे कि x की पावर 6 किस टर्म में मिला, फिर उसके बगल वाले कोफिशिएंट कहलाएंगे, मतलब गुणांक कहलाएंगे उसका। आप इस तरीके से ढूंढिए जर्नल टर्म। सबसे पहले निकालेंगे जर्नल टर्म। तो आप कहोगे कि जर्नल टर्म x प्लस a की पावर n के विस्तार में जर्नल टर्म जो होता है वो होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो आपको बनाना है इसके टर्म में जर्नल टर्म, इसके विस्तार में। तो आप कहोगे 3x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9 के विस्तार में जर्नल टर्म आपका जो होगा वो होगा 9CR x मतलब 3x स्क्वायर की पावर कितना 9 माइनस r, और कितना a की जगह पे है -1/3x पूरे की पावर r। ये आपका क्या होगा, इसके विस्तार में जर्नल टर्म होगा। बात क्या क्या किए हैं, जहाँ x है वहाँ x के जगह पे 3x स्क्वायर है तो हमने 3x स्क्वायर रख दिया x के प्लेस पर, और यहाँ प्लस है तो इस प्लस को हम प्लस बनाएंगे तो माइनस यहाँ लगा देंगे। तो -1/3x को हमने a की जगह पे रख लिया है। अब इसको थोड़ा आगे करें। अब आप इसमें देखो और इसके पहली वाली सवाल इसमें देखोगे तो दोनों सवाल में आपको एक अंतर मिलेगा। अभी तक जो इस वाले सवाल में था वहाँ पे एक जगह x दिखा करता था, तो उस x के पावर को हम 6 बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। तो हम ऐसा ना करें कि यक्षवा को तोड़ ताड़ करके एक ही बना दें। बनाई जरा, मतलब इसको ऐसे कर लें 9CR, इसको लिखें 3 की पावर 9 माइनस r, और x की पावर 9 माइनस r, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18। ऐसे करिए x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r, ऐसा कर सकते हैं। और इसको लिखेंगे गुणा में -1 की पावर r बटा 3 की पावर r और x की पावर r, ऐसा करेंगे। पूरा हमने तोड़ दिया एकदम विस्तार से। आगे देखिए, ये हो जाएगा 9CR 3 की पावर 9 माइनस r, और एक r यहाँ से ऊपर आएगा तो भाग में घाते जब ऊपर आती हैं तो माइनस हो जाती हैं। इसका मतलब 3 माइनस r आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, 3 माइनस r इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा -r। इतनी बात समझ आई। अब देखिए इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे x की पावर 9 दूना 18 और 2r माइनस का, और एक x की पावर r जब ऊपर आएगा तो माइनस का r हो जाएगा, माइनस का r इसमें जुड़ेगा तो माइनस का r हो जाएगा, है कि नहीं। और x ये वाला ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये 3 ख़त्म हो गया, 3 का r जो है नेगेटिव होकर के यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार x का r नेगेटिव होकर के इसके पावर्स पे ऐड हो गया। अब शेष क्या बचा, शेष बचा -1 की पावर r। हमको अब आप देखोगे तो x 1 मिल गया, केवल एक x। अभी तक कितना x था, 2x था इस वाले टर्म में, इस टर्म में हमने इधर उधर करके घातांकी फार्मूले का यूज करके x को 1 बनाया है। तो सर्वप्रथम कोशिश आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें दो दो जगह पे x हैं, उस x को 1 बनाया जाए किसी न किसी तरीके से। इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं 9CR 3 की पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2r,
और ये हो जाएगा यक्स की पावर 18 माइनस कितना 3r और इंटू में -1 की पावर r। ये आपका इतनी कहानी आई लंबी चौड़ी। कितनी कहानी? इतनी कहानी। अब आप कहोगे कि इसका कॉफिशिएंट कौन है? तो ये इसका कॉफिशिएंट है। किसका? यक्स की पावर 18 माइनस 3r का जो कॉफिशिएंट है वो है 9cr, 3 की पावर 9 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r। ये सब क्या है? तीनों कॉफिशिएंट हैं। किसका? x की पावर 18 माइनस 3r का। इसका मतलब x की पावर 18 माइनस 3r की जगह पे 6 हो जाता, तो मतलब x की पावर 6 बन जाता। x की पावर 6 बन जाता तो ये और ये इसका कॉफिशिएंट बन जाते। इसका मतलब 18 माइनस 3r की जगह पे 6 बना दें। हम कह दें 18 माइनस 3r के जगह पे 6 कर दें, तब कुछ काम बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा? ये हो जाएगा -3r इक्वल टू 6 माइनस 18। ये हो जाएगा -3r इक्वल टू 12 माइनस का 12, माइनस का माइनस कैंसल, 3 चौका 12, r का मान कितना आ गया? 4 आ गया। r का मान 4 रख दें इसके जगह पे तो ये x की पावर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। r का मान अगर हम 4 रख दें 18 माइनस 3r में तो 18 माइनस 3r जो है 6 की भावना को दर्शाएगा। इसका मतलब x क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। x की पावर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। कब? जब r का मान 4 रखेंगे। r का मान 4 रखने पर 18 माइनस 3r 6 दे देगा। इसका मतलब इन सब पर भी हम r का मान क्या रख दें? 4 रख दें। और ये क्या बन गया हमारा गोला वाला? गोला वाला बन जाएगा x की पावर क्या बन जाएगा? x की पावर 6। कब बन जाएगा? जब r का मान 4 रखेंगे तब। तो इन सब पे भी तो r का मान 4 रखोगे, तो इसका मतलब पूरी कहानी पे r का मान 4 रखिए तो हो जाएगा x की पावर 6। या फिर आप ऐसे करिए, कुछ ना करिए, r के जगह पे 4 4 यूज करिए। तो ये हमारी कहानी हुई 9c4, 3 की पावर 9 माइनस 2 इंटू 4, 4 दूना 8, 8 माइनस 9 केवल 1 आया तो ये केवल 3 हो गया। माइनस 1 की पावर 4 तो माइनस 1 की पावर 4 आपका पॉजिटिव देगा तो माइनस 1 की पावर हो गया 4। और ये हो गया x की पावर 4। जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसके पास आने वाले सब कॉफिशिएंट हैं। वह -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये आंसर आ जाएगा 3 गुणे 9c4। ये आपका आंसर है। किसका? x की पावर 6 का, x की पावर 6 के कॉफिशिएंट का। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 हल कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 3 से 3 कैंसल, 2 चौक 8 तो 4 से 4 कैंसल, 9 सते 63 छक्का जितना होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 63 छक्का ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x का मान अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग जगह दिखे तो उस x को हमको एक जैसा बनाने की कोशिश करना है। एक जैसा बनाएंगे और कंपेयर करेंगे कि इसके मतलब इस वेरिएबल जैसा उसको बनाएं, इस वेरिएबल के पावर जैसा उस पावर को बनाएं। और पावर बनाने में r को गड़बड़ करना पड़ेगा। जितना r को गड़बड़ करना पड़ेगा उतना सब में रखना पड़ेगा r का मान, और वो चीज़ दिखने लगेगी जिसका कॉफिशिएंट फाइंड करना है, और उसके पास आने वाले सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कॉफिशिएंट कहलाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे शेष जो कहानियाँ हैं उनको आप हस्त कार्य अपने हाथ से करिएगा। बालाजी, NCERT, राजीव प्रकाशन, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ऐसी बहुत सारी बुकें हैं। आप जा कर के कॉफिशिएंट निकालने की कोशिश करना और इन वीडियो को बड़े आसानी से समझना कि किस तरीके से हमने कॉफिशिएंट निकाला है, क्या ज़रूरत है कॉफिशिएंट निकालने की, किस टर्म की चर्चा करनी है, कौन सा टर्म कैसे बनने पर आएगा, तब आपका कॉफिशिएंट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हालांकि 11 में कॉफिशिएंट पक्का है,
अगर बाइनोमियल से क्वेश्चन उठाएगा तो कॉफिशिएंट से क्वेश्चन जरूर उठाएगा। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर 11th एग्ज़ाम। तो आपके 11th एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर डिस्कस जरूर करिएगा। ठीक है, आप कॉफिशिएंट को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कॉफिशिएंट आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ओके।